खूबसूरत बात है, हैप्पी न्यू ईयर। आपको नहीं पता, आपसे कम मिलते होंगे या कम मुलाकात होगी। काशीकर सर मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं और हमारी अक्सर मुलाकात होती है मॉर्निंग वॉक में। और जो इंसान मॉर्निंग वॉक करता हो मतलब वो नेचर के साथ जुड़ा है। इसके अलावा भी हमारे कुछ और कॉमन मित्र भी हैं जिनकी वजह से हम बहुत बरसों पहले मिले थे। भावनात्मक होता है ये सब ना, फीलिंग्स का जो मामला होता है ये नकली नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमने बहुत बम पाट दिया, बहुत अच्छा पपेट शो किया, लेकिन हमने ट्राई किया, कोशिश किया और हमने रिस्क लिया। सिंपल पपेट तो कर ही लेते हैं, थोड़ा मुश्किल में डाला। पीछे जो हालत थी ना, उसकी फोटो आएगी, आप देखना जरा। पीछे जो हालत होती है ना, एक दूसरे से निकल रहे हैं, कैसे उसको चलाना है, बैक स्टेज का अनुभव बनता है। और थिएटर करने में भी बैक स्टेज का बहुत अनुभव होता है। मतलब जैसे व्हाइट में बाल लगा रहा था और वो कोई बोल रहा था ओह माय गॉड, यू नो, एक्सेप्टेंस। थिएटर एक्सेप्टेंस सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है। थिएटर हमको लिसनिंग सिखाता है, नहीं सर, कितना कुछ सिखाता है। और अभी तो चलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन कह रहे हैं, बट अगर यही शो प्रॉपर तरीके से लाइट्स, कॉस्ट्यूम और तरीके से होगा तो नेचुरली आउटकम बदलेगा। एक और बात, थिएटर की परफॉर्मेंस भी हर बार बदलती है, नॉन रिपीट होता है। आप तो कैमरे में सही वाला शॉट लेते हैं, यहाँ आज पता नहीं कौन सा शो होगा, तो उसका एक कारण और है। हमारा लापोला में ये तरीका है कि हम लाइंस नहीं पकड़ाते, तो दे नॉट हैव स्क्रिप्ट नहीं है इनके पास। हमने स्टोरी सुनाई, बहुत फेमस स्टोरी है, आज 100 साल बाद भी रेलिवेंस है कि कैसे हर कोई अपने काम निकालने के लिए अपनी प्रॉब्लम दूसरे पे डालता है, अपने आप को बचाता है ना। एक दूसरे से काम निकालना खुद को, और जैसे ही कोई लाभ मिल रहा तो सबसे पहले लाइन में जाकर लग जाना। तो सटायर है ये अपने आप में। शुरू करें तो मेरे साथ 2 ताल, 1 ताल, एक बार मेरे साथ ताल, ठीक है? टुगेदर, रेडी? कोई रहा तो नहीं? टुगेदर, 1 2 3, जोर से बोलिए, स्टार्ट। स्टार्ट। बजो शाम 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 बजो बजो शाम बजो बजो शाम बजो बजो शाम 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 बजो। गुरुजी जी बच्चा, थोड़ा और जोर से गाओ, अब तो कान फड़फड़ाने लगे हैं। भूख लगी है गुरुजी। 1 मिनट, भजन बिना भोजन नहीं। गुरुजी भोजन बिना भजन नहीं। अब तुम मुझे बताओगे क्या सही और क्या गलत है? मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा के तब जाके तुम दोनों मूर्खों को अपना चेला बनाया है। पैर छोड़ो मेरे, पैर छोड़ो। मत जाएंगे, मिट जाएंगे, आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मूर्खों, उठो, मैं तुम दोनों को भोजन की विधि बताता हूँ। जी जी गुरुजी। भूख लगी है? जी गुरुजी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। वो तो पता था कि आप भूखे ही हो। अब तू मुझे भूखा बुलाएगा? वो भूखा है। तू भूखा है, तू भूखा है। छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। मुझे पता है तुम दोनों को भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वो दूर वो नगरी देख रहे हो? वहाँ जाओ और भिक्षा लेके आओ। मैं जाता हूँ। रुको रुको, मैं जाता हूँ। अरे रुको, इधर आओ। बच्चा नारायण दास, तुम उत्तर की ओर जाओ और गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर, जी गुरु और जी। भिक्षा लेके आओ। जी गुरुजी, आगे। खुश रहो और भिक्षा लेके आओ। ओ अबे ओ नारायण दास, फल सब्जी जो मिले सब लेके आना। गोवर्धन तुम भी मिठाई मिष्टी लेके आना। जलेबी, ऊंधियो, जामफल जो मिले सब लेके आना, बस खाली हाथ मत आना। भूख लगी, बहुत दिनों से भूख लगी, बहुत दिनों से भूख लगी। बोलो भाई। बाय बाय, बाय बाय।
आवाज तो चौपट है, हमारा नाम तो पोपट है। बोलो। पोपट मंत्री की जय हो। अरे जय और वीरू तो शोले में थे और गाना भी गाते थे। कौन सा? ये दोस्ती हमारी तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। और पता है ना, क्या? जब व्यापारी बाजार लगाता है तभी तो टैक्स वसूला जाता है। हाँ, लेकिन इस अंधेर नगरी में सिर्फ 1% टैक्स वसूला जाता है। जी मंत्री जी। तो जाओ बाजार लगवाओ। जी मंत्री जी। अरे ये तो मुगलों वाला स्टाइल है, हमारे वाला करो। जी मंत्री जी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और द्वार खुलवाता हूँ। अरे ओ कालीचरण, आओ और अपनी मिठाई की दुकान लगाओ। अरे तुमने बुलाया और मैं चला आया, और साथ में देखो बढ़िया बढ़िया मिठाई भी लाया। अरे ओ बूंदीलाल, जल्दी आ, अपनी फरसान की दुकान लगा। तो गौर फरमाइएगा, गौर फरमाओ, गौर फरमाइएगा कि प्यार उसका निकला फरेबी, प्यार उसका निकला फरेबी। लेकर आया हूं मैं आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए फाफड़ा जलेबी। अरे ओ कमो, अपनी दुकान लगाओ। आई जंपल लाई, आज नहीं लिया तो कल पछताओगे। मेरे जैसे फल और कहीं नहीं पाओगे। ए डुगडुगिया वाली, आओ तारी दुकान लगाओ। आवी आवी डुगडुगियावाड़ी आवी ने डुगडुगियावाड़ी आवी तो બધા ગામવાળી સાથે મરસાની પેલી ડુગડુગિયાવાળી આવી મરસાની પેલી ડુગડુગિયાવાળી આવી એક રૂપિયાનું ડમરું આપી આપીને છાતીએ છાપે બળબડાઉ નાળા તાપે આવીને ઊભી છે છાપે ડમ મરસાની પેલી ડુગડુગિયાવાળી આવી મરસાની પેલી ડુગડુગિયાવાળી આવી। જલ્દી કરો કોતવાલ સાહેબ, દરબારનો સમય થઈ ગયો છે। सिपाही चल। परेड बाएं मुड़, दाएं मुड़, परेड तेज चल। चरण, ये मिठाई तेरे जैसी काली है या फ्रेश लाया इस बार? अरे चुप, ये अपने फाफड़ों की चिंता कर, लोग खा खा के बीमार हुए हैं, उनकी चिंता कर। अरे तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों का बासी खाना कौन खाएगा? तुम्हारे खाने से तो एटी सीटी होती है। एटी सीटी, એસિડિટી બોલ એસિડિટી। हाँ वही वही, तुम समझे એસિડિટી ना। ભગાવવાનો એક મંત્ર છે। शू ડુગડુગ્યુ। हाँ ડુગડુગ્યુ। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तेरा बाजी तेरा बाजा तेरा बाजी तेरा बाजा तेरा नगरी चौपट राजा। अरे भाई તું અહીંયા તું અહીંયા? મને લાગે બે રસ્તા એક જગ્યાએ મળે છે। કેટલી ભિક્ષા મળી? 4 આના। ઓ તને 3 આના। અરે ભાઈ ચલ કઈ ખરીદી કરીએ આપણે। અરે ભાઈ શું વેચો છો તમે? શું દેખાય છે તમને? ફાફડા, જલેબી, ઊંધિયું। તો બસ એ જ। વાસી તો નથી ને? बासी छे। એક મિનિટ, મને પૂછું, વાસી છે? દેખાય છે વાસી? દેખાય છે વાસી? ધુમાડા તો નીકળે છે। तो गुरु भी तुम्हारा करीम तारीफ है के जो जो 1%। એક ટકામાં। આ ઊંધિયું 1%। જલેબી એ પણ 1%। બધું 1%। બધું જ 1%। 1%માં કેટલું? 1%માં જેટલા કિલો માંગુ એટલું હે? યસ। હાલ નહીં 4 આના 4 હા, હાલો ચલે, મને પણ ઊંધિયું આપી દો। મને પણ 1% આપી દો। 3% છે। अरे ओए, તમારું ધ્યાન ક્યાં છે? આ મીઠાઈ વાળો તો અહીંયા છે, જલ્દી આવો। ના જાશો? अरे आओ आओ जल्दी, जो तुम्हें मिठाई चखाओ जल्दी। તમે આ બરફી ચાખો, जल्दी जल्दी लो लो। अरे जल्दी आओ તમે, हाँ, लो, ચાખો। વાત તો સારો છે છે ને આ જલેબી ચાખો છે ને, આ તાજી કહેવાય, પેલી સડેલી કહેવાય। એટલી રહેવા દો। 1%માં। એનું નામ જ કાલીચરણ છે।
આ જલેબી હા એ બી 1% ગુલાબ જાંબુ એ બી 1% કાજુ કતરી એ બી 1% જે કોઈ બધું 1% જેટલું ભાઈ કાજુ કતરીનો સુરતમાં ભાવ 300 રૂપિયા કિલો છે. પણ અહીંયા તો 1% જ છે. હા. લઈ લઈએ 4 કિલો કાજુ કતરી લો 10 કિલો ચોકલેટી બરફી આપજો. લાવ 1%. છોડો એ ડાયાબિટીસ વાળાને મારા અનાર લો ને અમર રહો. ખબર નહીં હાલ ને જોઈ શું છે બેન તમારી પાસે? મારી પાસે હરેક ફળ છે. જામફળ છે, સફરજન છે, કેળા છે. તમારે શું જોઈએ છે? સફરજન ભાવ કયો 1%માં. હે 1%માં ફળ આપે છે. 1%માં ફળ? તમને લાગે છે 1%માં ફળ મળે 100% તબિયત બગાડશે. હાલ લઈ લઈએ. મારી જોડે એક છેલ્લો ટકો છે. લઈ લે તું પેલા પછી હું લઈ લઉં. 12 કિલો મને જામફળ આપી દો 10 કિલો. અરે ટકા તો આપો. હા. ઓછા છે ને? અરે ઓ જનતા બનતા અહીંયા આવો તમે બંને. ઓ અમે કોઈ ચંદા બનતા નથી. તો કોણ છો તમે બંને? હું તો નારાયણ દાસ હું છું તો ગોવર્ધન દાસ છું. કોના દાસ છો તમે બંને? અરે અમે તો અમારી ગઢ પાવાના ડુંગરે બેઠેલી પાવાની પટરાણી બધાય રાજાનું પતન કરવા વાળી એના દાસ છીએ. ઓહોહો, તો તમારે મારું ડુગડુગ્યું લેવું જ પડશે. ડુગડુગ્યું? હા. મારી પાસે તો નથી. મારી પાસે છે તો તું લઈ લે. લાવો. પાલ્યો જા હવે તારે જવું હોય તો. ગુરુજી બોલાવે છે મારે નથી આવું. ગુરુજી બોલાવે અરે 1%માં બધું વસ્તુ મળે છે આવી જગ્યા થોડી ના મારે નથી આવું. ના જા જા તારે બસ ઉભા રહો. હું અહીંયા જોઉં છું. તારે જવું હોય તો જા. હું તો નહીં જાઉં. ગુરુજીને જે કરવું હોય તે કરી લે. આવું 1% હું નહીં જાઉં. ગુરુજીને જે કરવું હોય એ કરી લે. આવી જગ્યા મૂકીને ત્યાં આવે. ને પછી એવું થયું કે આ ભાઈ અહીંયા જ રોકાઈ ગયો. રોજની 10-10 કિલો મીઠાઈ ખાઈને ફૂલ જાડો થઈ ગયો. રોજના 5 કિલો ફળ ખાતો તો અને બધા પાસેથી ડુગડુગ્યું વગાડીને ભિક્ષા માંગતો તો. અંધેર નગરી ચોપટ રાજા સકતેર બાજી સકતેર ખાજા. અંધેર નગરી ચોપટ રાજા સકતેર બાજી સકતેર ખાજા. અંધેર નગરી ચોપટ રાજા સકતેર બાજી સકતેર ખાજા. જ્યારે જ્યારે અંધેર નગરીમાં રાત્રે નાનું બાળક રોવે છે ને તો એની માં કહે સુઈ જા નહીં તો અંધેર નગરીનો રાજા ચોપટ આવશે અને એના સિપાહીઓને મોકલશે અને સિપાહી બોલે તો આપાલો. જ્યાં સુધી અંધેર નગરીમાં કોતવાલ છે ને ત્યાં સુધી આ ખુરશી પર એનું રાજ રહેશે. ए कोतवाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ रहते इस सिंहासन पर बैठने की? जब तक मैं यहाँ का मंत्री हूँ इस सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ. मंत्री जी की जय हो. मंत्री जी की जय हो. अरे मुझे न्याय दीजिए. अरे न्याय दीजिए मुझे. अरे मुझे फरियाद करनी है. महाराज को बुलाओ. महाराज को बुलाओ. महाराज को बुलाने के लिए बोल रही है. वो फरियादी है. कौन फरियादी है? बुढ़िया है. अरे उससे बोलो अभी तक महाराज नहीं आए हैं. जब आएंगे तब आना. ए बुढ़िया, महाराज नहीं आए तब आना. जा जा. महाराज को बुलाओ. मुझे न्याय दे दो. अरे मुझे न्याय दे दो. महाराज को बुलाने के लिए बोल रही है. बुलाओ महाराज को. महाराजाओं के महाराजा, फ्री स्टाइल राजा. अरे रुको, इतना धीरे बुला रहे हो. मैं बुलाता हूँ. महाराजाओं के महाराजा राजा चौपट पधार रहे हैं. आदि करो, आदि करो. आदि करो.
मेरा मंत्री है पोपट। हाउ आर यू मंत्री? हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? अरे साहब, मुझे न्याय दे दो। अरे मंत्री जी महाराज। ये आवाज कैसी? महाराज कोई फरियादी बुढ़िया आई है। फरियादी? क्या फरियाद है? वो तो बुलाएंगे तो पता चलेगा ना। बात तो सही है, बुलाओ। ए बुढ़िया, चल तुझे न्याय मिलेगा। अरे पर बात क्या है वो तो बताओ। अरे बुढ़िया, रोना बंद कर, अपना घूंघट तो उठा। बुढ़िया होगी तेरी अम्मा। अरे तुम? जी महाराज। तुम्हें पता है बचपन में मैं तुम्हारी बकरी ले गया था शेर का शिकार करने के लिए, वो भी तेरी शहीद हो गई। पर तुम अभी तक जिंदा? तो आप ही है ना। बात तो सही है, पर फरियाद क्या है? मैं क्या बताऊं? बताना तो पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा? मेरी बकरी बकरी? बकरी? मेरी बकरी मर गई। बकरी मर गई? पर वो मरी कैसे? वो कल्लू है ना। कल्लू? कल्लू हलवाई? अरे नहीं, अरे वो कल्लू। कल्लू कारपेंटर? अरे नहीं मंत्री जी। तो कौन कल्लू? अरे वो कल्लू बनिया। कल्लू बढ़िया। वो कल्लू बनिया की दीवार मेरी बकरी में गिर गई और मेरी बकरी मेरे कहते मर गई। मंत्री! जी महाराज। कल्लू बनिया की दीवार को बुलाओ। जी महाराज। कोतवाल, कल्लू बनिया की दीवार को बुलाओ। चंपू सिंह, कल्लू बनिया की दीवार को बुलाओ। पंकु सिंह, कल्लू बने की दीवार को बुलाओ। डोलू सिंह, कल्लू बने की दीवार को बुलाओ। मंत्री जी, कल्लू बने की दीवार को बुलाओ। महाराज, दीवार नहीं आ सकती। बात तो सही, दीवार नहीं आ सकती। कल्लू बनिया को बुला लो। बात सही है, कल्लू बनिया को बुलाओ। कल्लू बनिया को बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। हमको बुलाई? हाँ, तुमको बुलाई। अरे हम काले तो क्या हुआ रे वाले? हम काले तो क्या हुआ रे वाले? महाराज की जय नहीं कहोगे? बोलो। महाराज, 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 गाली दे रहे हैं। चौपट, चौपट, महाराज चौपट की जय। तुमने इस बुढ़िया की बकरी मार दी? अरे मैंने कहा इस बुढ़िया की बकरी मारी है। बुढ़िया फरियाद कर रही है। झूठ बोल रही है महाराज। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसी की दीवार मेरी बकरी पे गिर गई और वो बेचारी मैं कैसे मर गई। सुना? अब तुझे फांसी की सजा मिलेगी। पर महाराज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो किसकी गलती है? बता मुझे। महाराज, सारी गलती। सारी गलती? सारी गलती क्या? महाराज, सारी गलती। सारी गलती क्या बोला? अरे जल्दी। महाराज, सारी गलती इसकी बकरी की है। इसकी बकरी की गलती कैसे हुई? मैं बताता हूँ महाराज। बताओ। महाराज, इसकी बकरी रोज सुबह मेरी दीवार के पास जाके क्या करती थी? मैं बताती हूँ। तो मैं करती थी ना। मैं ना करे तो क्या तू करे? नहीं महाराज, इसकी बकरी मेरी दीवार के पास जाके रोज थू नहीं करती थी। इसकी बकरी मेरी दीवार के पास रोज जाकर सुसु करती थी और उस सुसु की वजह से दीवार पतली हुई और उसका ढांचा इसकी बकरी में गिर गया कल्लू। और इसकी बकरी मर गई मैं करके।
पर दीवार को तो हम फांसी नहीं दे सकते, फांसी तो तुम्हें लगेगी ही। पर महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। न्याय मिलेगा। मंत्री मैं तेरा घर बना के दूंगा, मुंह पर देखता हूँ। हाँ तू फांसी से बचा महाराज, मुझे लग रहा है इसकी गलती नहीं है। इसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? उसे बोलने का एक मौका तो दीजिए। ये साले वो साला नहीं मंत्री है। माफी महाराज, सारी गलती सारी गलती उस मिस्त्री की है। अरे तुम्हारी मिस्त्री की गलती कैसे? महाराज मैं बताता हूँ। बताओ। महाराज की दीवार मेरी है, पर वो दीवार बनाई तो मिस्त्री ने थी। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, ये भी बात सही है। मंदिर जी महाराज। मिस्त्री को बुलाया जाए। कोतवाल मिस्त्री को बुलाया जाए। मिस्त्री हाजिर हो। दरबार में ये सब महाराज माफी मंदिर जी। उसे फांसी की सजा दो। तेरी वजह से इस कल्लू बनियान की दीवार गिरी है। हाँ, वही कल्लू बनिए की दीवार गिरी है और आज इस बेचारी बुढ़िया की बकरी मैं करके मर गई है। अरे मेरी बकरी। अरे रुक जाओ न्याय करिएगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। तुम्हारी गलती नहीं है? ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज झूठ बोल रही है। अभी इसने तो तुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए अभी। महाराज इतनी कच्ची दीवार बनेगा तो कौन पैसे देगा बताओ। अरे रुक जाओ, तो देने चाहिए ना। पैसे बाद में ले लेना, पेटीएम करवा लेना। पर अभी तो इंसाफ होगा, इसको फांसी नहीं 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 चाहिए। महाराज नहीं, मेरी गलती नहीं है। गलती मैं बताता हूँ किसकी गलती है, मैं बताता हूँ। बताओ। सारी गलती उस सारी गलती उस चूने वाले की है। चूने वाला। अरे रुक जाओ, पर इसमें चूने वाले की गलती कैसे? उसने मुझे पतला चूना के बना के दिया और दीवार कमजोर बन गई और इसकी बकरी पर बात तो सही है। जी महाराज। मंत्री जी। चूने वाले को बुलाओ। चूने वाले को बुलाओ। चुनीलाल चूने वाला हाजिर हो। चूने वाला वो गलत चूने वाला है, डबल जी चूने वाले को बुलाना है। डबल जी चूने वाला हाजिर हो। आसमान में लाखों तारे तुझे फांसी देने के लिए बुलाया मैंने। मुझे क्यों? तेरी वजह से इस बेचारी बुढ़िया की बकरी मैं करके मर गई। रुक जाओ, न्याय होगा अभी। इतना बड़ा हादसा होगा, तुमने मुझे बताया तक नहीं। एक फोन कर दिया होता, एक मैसेज कर दिया होता, मैं दौड़ा चला। चूने वाले, ये बेचारी बुढ़िया गरीब तुझे व्हाट्सएप करती, टेक्स्ट मैसेज करती, वॉइस मेल भेजती, क्या हुआ? अब तो फांसी से मिलेगी। जी महाराज। क्यों? तेरी गलती है, तूने चूना पतला बनाया। ना, पर मैंने चूना पतला नहीं बनाया। तो किसने? मैंने बनाया। मैं चूने वाला लग रहा हूँ। आप तो लगाते हो। इसकी गलती है इसमें। गलती उस भिस्ती की है। अरे रुक जाओ, इसमें भिस्ती की गलती कैसे? उसने मुझे मेरे चूने में ज्यादा पानी डाल के दिया तो मेरा चूना पतला बना। बात तो सही है। मंत्री जी महाराज। भिस्ती को पेश किया जाए। भिस्ती को बुलाओ।
चूमो भिस्ती हाजिर हो। अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो बाहर निकालो। महाराज बताइए क्यों याद किया? तुम्हें फांसी देनी। क्यों? क्यों क्या? चूने वाले का चूना पतला बनाया, मिस्त्री ने दीवार कच्ची बनाई और इस बनिए की दीवार इस बेचारी बुढ़िया की बकरी पे गिरी और बकरी में करके मर गई। इसलिए इस पर मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो किसकी गलती है? उस चंपू कसाई की गलती है महाराज। चंपू कसाई की गलती है महाराज। पर चंपू कसाई की गलती कैसे? बताओ महाराज। उस दिन मेरे को जाना था मशक बनवाने। उसके लिए चाहिए भेड़। मैं गया उसके पास, मैंने उसको बोला छोटा भेड़ दे, छोटी मशक बनवानी। उसने बड़ा भेड़ दे दिया, बड़ी मशक बन गई। पानी ज्यादा आ गया, पानी चूने में ज्यादा चला गया, दीवार कच्ची बन गई और उसकी बकरी का बच्चा मर गया। बकरी का बच्चा, मेरी प्यारी बकरी मर गई। अरे रुक जाओ, तुम्हें तो पता है। हाँ, अभी न्याय होगा। जी महाराज। किसने बनाई थी मशक? उस चंपू ने। चंपू कसाई को बुलाओ। चंपू कसाई को हाजिर किया जाए मंत्री। चंपू कसाई हाजिर हो। नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही चंपू कसाई। अरे ओए, क्या? तुम तो यहाँ के एम्प्लॉय हो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ। और फुल टाइम कसाई। देखा ना महाराज, घर का भेदी लंका डाए। तब तो इंसाफ जरूर होगा। मंत्री जी, इसको फांसी लगाओ अभी इसी वक्त। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फांसी मत लगाओ। तेरी गलती नहीं है? नहीं। तो इसमें गलती किसकी है? सारी गलती सुनो। हाँ सुनो। सारी गलती अरे बोलना। सारी गलती तो मंत्री की है। अरे रुक जाओ, ये बता पहले कि मंत्री की गलती कैसे? महाराज, वो मंत्री ने जोरों शोरों से अपनी सवारी निकाली और मैंने उस सवारी के आवाज में छोटी की जगह बड़ी भेड़ काट दी। बात तो सही है। अब तो न्याय जरूर मिलेगा। इस मंत्री को फांसी लगाओ। महाराज मेरी बात तो सुनिए महाराज। सुनाओ। मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है? जी। तो किसकी गलती है? सारी गलती इस कोतवाल की है। अरे ये चल क्या रहा है बे? अरे ये क्या है? आप उसको बुला रहे हो, वो इसको बुला रहे हैं, वो उसको बुला रहे हैं। आपके घर में बैठा हुआ इंसान मेरी बकरी को भगा गया। आप न्याय करेंगे। मंत्री जी। कोतवाल की गलती कैसे? महाराज उस दिन इसने इतने जोर से गाड़ी बजवाई कि यह तरफ धूमधाम से निकल गई। बकरी मर गई। ये बात भी सही है। मेरी गलती नहीं है। अब तो न्याय जरूर मैंने होगा। कुछ नहीं जी किया। महाराज। मंत्री जी। इस कोतवाल को फांसी की सजा दो। जी महाराज। मैंने कुछ नहीं पकड़ो उसे। और जाओ कसाई को बुला के लेके आओ। महाराज जल्लाद करता है वो। अरे हाँ, कसाई को तो फांसी नहीं देनी है, जल्लाद को बुला के लेके आओ। जल्लाद को बुलाओ और मुझे न्याय दे दो। मेरी बकरी। जल्लाद को बुलाओ। रुमाली रोटी वाला हाजिर हो। किसे फांसी लगानी है? इसे या इसे? अरे ये बुढ़िया तो हमारी है। अरे बचपन की दोस्त है। तो किसे फांसी लगानी है? इस कोतवाल को लगाओ फांसी। इसे तो फांसी नहीं लग सकती। क्यों? इसका गला छोटा है और फंदा बड़ा है। एक काम करो तुम, मंत्री को लगाओ। अरे क्या मैंने क्या किया? अरे कल छोटा है। इसको भी नहीं लग सकती। ये चूने वाले को लगाओ। अरे इसको लगाओ। मेरा तो कुछ वही नहीं, मैं चूना पतला बना था। इन सब में से किसी को लगा दो। इसमें से किसी को नहीं लग सकती। उसको देखो, उसकी इसे भी नहीं लग सकती। बड़े फंदे वाला चाहिए। अरे रुक जाओ, अब न्याय होगा। सैनिकों जी महाराज।
नगर में जाओ और जिसकी गर्दन बड़ी हो उसको पकड़ के ले आओ और दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। अरे बच्ची એવું થયું કે પેલો પકડાઈ ગયો। ये लो कौन? પેલો ये लो कौन? ગોવર્ધન રામ, ગોવર્ધન દાસ। મને ફાંસી કેમ મહારાજ? મને કેમ ફાંસી? અમારા નગરમાં એક એક આનાનો ખાઈ ખાઈને કેવો થયો જુઓ તો ખરી એના પેટ બહાર આવી ગયું ફાટી જશે હમણાં। જલ્લાદ इसे फांसी लगाओ। ના મને નહીં, મને નહીં। મેં શું કર્યું છે મહારાજ? મારો ગુનો તો કો ના મને लगाओ फांसी उसे। महाराज, फांसी लगाने से पहले मरने वाले को एक आखिरी इच्छा पूछी जाती है। अरे कोई आखिरी इच्छा नहीं, लगाओ फांसी उसको। जी महाराज, मुझे खड़ा करो, मुझे खड़ा करो, मुझे खड़ा करो, खड़ा खड़ा उसे आओ। मोटा कहेगा। क्या है आखिरी? अरे रुको, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मेरे गुरुजी को बुलाया जाए। मंदिर जी महाराज। गुरुजी को दरबार में पेश किया जाए। गुरुजी हाजिर हो। सांबाजो 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 गुरुजी! गोवर्धन दास, लालची, उठ। गुरुजी बचा लो मुझे, मुझे बचा यही लो। परिणाम होता है जब तुम अपने गुरु की बात नहीं मानते। देखा कैसे मोटा हो गया। गुरुजी मुझे बचा लो, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। नहीं, यही होता है जब तुम अपने गुरु की बात नहीं मानते। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम महाराज। आपका वार्तालाप खत्म हुआ तो हम फांसी लगाए। नहीं महाराज, कुछ पल दीजिए हमें, हमें इसे अपनी आखिरी संदेश देना है। આખરી સંદેશ। गोवर्धन दास, उठ, नहीं उठ सकता मैं। उठ, उठ मोटे, उठ, उठ मोटे, उठ। गोवर्धन, जी गुरुजी। हैं? हाँ, अरे तो फांसी पर ऊंच चढ़ी। मेरे होने में तुम कैसे चढ़ा हुआ? अरे रुको जी महाराज। गुरुजी, जी महाराज। इसके कान में ऐसा कौन सा मंत्र सुनाया कि ये फांसी के लिए इतना उतावला हो रहा है? वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो हमारे और हमारे दास के बीच की बात है। गुरुजी बताना तो आपको पड़ेगा ही। आपको बात जाननी है हाँ तो उधर जाइए, एक जगह पे खड़े रहिए और बात सुनिए मेरी। सुनाइए। अभी काल ऐसा चल रहा है कि इस समय इस समय जिसे भी मृत्यु प्राप्त होगी वो सीधा स्वर्ग लोक से तो इसलिए फांसी में मुझे चढ़ाया जाए, मुझे। अरे रुक जाओ सब लोग। हमारे होते हुए स्वर्ग लोक कोई नहीं जा सकता। हम फांसी पे चढ़ेंगे और लोग जाएंगे। अरे नहीं महाराज, मेरे होते हुए फांसी पे आप कैसे जा सकते हो? फांसी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे और नहीं, स्वर्ग नहीं, भी नहीं जाऊंगा। आप लोग को ये अंधेर नगरी का रखवाली करनी है। मैं चला जाता हूँ, मैं ऊपर अरे नहीं नहीं भाई, मेरी गलती है, मैं जाऊंगी फांसी पे। नहीं नहीं नहीं, मैं महाराज मैं चलूंगा फांसी पे। बोलो। अरे नहीं नहीं अरे रुक जाओ, ये हमारा आदेश है कि फांसी हमें लगाओ। नहीं 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 महाराज। आपको कैसे पता? अरे ये क्या, मुझे न्याय तो दो। ये तो कब से इधर उधर कर रहे हैं। मुझे न्याय दो, मेरी अरे इतना बड़ा न्याय तो हो रहा है, खुद राजा फांसी पे चढ़ रहा है। तो मुझे क्या न्याय मिला इसमें? वाह, क्या बात है। क्या बात है। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो!
फांसी लगाई जाए। लगाई जाए। नहीं लगाया तो मरने वाले को एक आखिरी इच्छा तो पूछी जाएगी। क्या है आपकी आखिरी इच्छा? हाँ क्या है क्या है? हाँ तो मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद ये चौपाट राजपाट सब कुछ इस बुढ़िया को दिया जाए। मंत्री हेल्प मी। और मुझे फांसी दी जाए। लगाई जाए फांसी। मरे नहीं ना अभी तक, लगा लो फांसी लगा दो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज तो गए। Let me do this. अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ककतेर बाजी ककतेर 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 राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा ककतेर बाजी ककतेर राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ककतेर बाजी ककतेर राजा। का परिचय और कौन सा रोल किया, कितने रोल किए।